का लूटा हूँ। मुझे किसकी नजर लगेगी? अरे मुझे देखकर नजर लगेगी कि नजर उतरेगी? नजर वजर नहीं। माँ बोली अच्छा। फिर कहती सुनो, अति सुकुमार चरण अरुणारे, अरबी कर कठिन सुनहु मेरे बारे। राम तुम्हारे पाँव ना फूल से भी कोमल है, और देखो बाहर कितनी तेज धूप है, पाँव जल जाएंगे। लाला अरे राघव माता को ना तरसाओ, नजर तो है लग जाए। माई ने कहा कि पाँव जल जाएंगे। राम जी कहे चटाकी पहन के जाऊंगा, खड़ाऊ पहन के जाऊंगा। आप बताओ, अरे चप्पल पहनूंगा तो कहाँ से जलेगी पाँव? माँ बोली बातें कट गई मेरी। अच्छा माँ ने कहा अच्छा ठीक है, पाँव में तो चटाकी पहन लोगे, सिर पे ही बताओ, सिर पे लागत घाम बदन कुम्हिलई है, अब प्यास लगे चेहरा मुरझई है। राघव आंचल में मुखड़ा छिपाओ, नजर तुम्हें लग जाए। धूप लग जाएगी, लू लग जाएगी, लू। फिर आम पन्ना पिलाना पड़ेगा, लू लग जाएगी, बाहर बहुत तेज धूप है। राम जी बोले माई छतरी लेके जाऊंगा। अब बोलो छतरी लूंगा तब न लगेगी धूप? माँ बोली फिर मेरी बात कट गई। माँ ने कहा अच्छा ही बताओ, छतरी से तो सिर बचा लोगे, गरम गरम हवा, शरीर कैसे बचाओगे? अब बोलो, अब बोलो। अब राम जी देखे तो अब तो फंस गए। अब क्या कहे? कहे माँ यदि जाऊंगा नहीं तो खेलूंगा कहाँ? माँ बोली अनुज सखन संग खेलहु आंगन, अखाहु सप्रेम मधुर दधियोदन। राम यहीं खेलो, आंगन में खेलो, मैं बीच बीच में तुमको दही माखन भी खिलाऊंगी। राम मेरे नैनों की प्यास बुझाओ, नजर तुम्हें लग जाएगी। जानते हैं माँ क्यों नहीं जाने देना चाहती? कौन अभागा होगा जो राम जी को विदा करना चाहेगा हो? माँ पल भर भी राघव जी को अपने आंखों से दूर नहीं करना चाहती, पल भर भी। कहती लाला यहीं खेलो, तुम जो कुछ भी हो जाए यहीं खेलते रहो, मैं तुमको देखती रहूंगी, तुमको भी आनंद मुझे भी आनंद है। राघव जी जाते हैं बहरी खेलने। चारों भाई कुछ और बड़े भय कुमार जब वही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। चारों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार पूर्ण भया। इसके बाद राम जी पढ़ने गए। कहाँ गए? गुरुदेव भगवान के आश्रम में। एक बात देखिए, बहुत सारी बातें हैं, आप सब समझदार हैं। एक बात मैं निवेदन करूंगा आपसे, बच्चों को स्कूल संस्कार नहीं दे सकते, कितना भी बड़ा स्कूल क्यों ना हो। उस स्कूल में केवल जानकारी मिलती है, संस्कार की पढ़ाई नहीं होती। संस्कार की पढ़ाई कहाँ होगी? घर में। कई लोग छोटे छोटे बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं। काहे के लिए हो? क्यों भेज देते हैं? छोटा लड़का बोलने नहीं आता, बोर्डिंग स्कूल में। अब आप कल्पना करो, जो लड़का बचपन में जिसको माँ के सीने से चिपक के रहना चाहिए वो बोर्डिंग स्कूल में रहेगा, और वही बच्चा बड़ा होकर आएगा और माँ का निरादर करेगा, तो कहेंगे मेरा लड़का बिगड़ गया। कैसे बिगड़ गया? तुमने बिगाड़ा, तुमने बिगाड़ा। सावधान, किसी को बात बुरी लगे तो क्षमा करिएगा। है जिस समय बच्चे को ममता देनी चाहिए उस समय तुम स्कूल भेज दिए और कहते हो बच्चा अपमान कर रहा है? जो बच्चा माँ की ममता को ही नहीं जान पाया वो सम्मान क्या करेगा? बच्चों को सीने से लगा के रखिए,
छोटे बच्चों को सीने पे सुला के उनको कहानी सुनाइए, रामायण की, भागवत की, महाभारत की। क्यों? बचपन में जो बच्चा कहानी सुन लेगा ना, बुढ़ा जाएगा लेकिन भुलाएगा नहीं कभी। संस्कार की पढ़ाई घर में, और वो भी पढ़ाइए मत, संस्कार मत पढ़ाइए, आप संस्कार में रहिए। आपको संस्कारित देखकर आपकी संतान अपने आप संस्कारित हो जाएगी। आप रहिए। मुझे याद है, मैं पूज्य महाराज जी के साथ कलकत्ता में एक बिल्डिंग में चढ़ रहा था। महाराज जी के साथ मैं था, महाराज जी थे, मैं था। एक भाई साहब अपने 8 साल के बच्चे को लेकर लिफ्ट में आ गए। 4 लोग हो गए, लिफ्ट ऊपर बढ़ने लगा। भाई साहब ने बच्चे को कहा, महाराज को धोखा, मारवाड़ी में धोखा माने प्रणाम कर। महाराज को धोखा, बोला धोखा, महाराज को बोला मारा, एक चाटा। महाराज जी ने रोक दिया, अरे बच्चा है, बच्चा है। जब मंजिल आई, लिफ्ट से हम लोग बाहर निकले, और जब बाप बच्चे को लेके जाने लगा ना, तो महाराज जी ने बाप को बुलाया, इधर आओ। तुम जानते हो तुम्हारे बच्चे ने मुझे क्यों नहीं प्रणाम किया? बोला नहीं महाराज। महाराज जी ने कहा, तुमने नहीं किया इसलिए तुम्हारे बच्चे ने भी नहीं किया। मेरे सामने की बात है। हम बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं, अपने संस्कार में रहना नहीं चाहते। कदापि नहीं होंगे बच्चे संस्कारित। दीजिए मत, रहिए। हम यदि संस्कार में रहेंगे ना, तो हमारी संतान हमको देखकर अपने आप संस्कारित हो जाएगी, कहना नहीं पड़ेगा। राम जी गुरुकुल गए तो पढ़े, का पढ़े? संस्कार की पढ़ाई पढ़े। देखिए, दर्शन करिए। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता, अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता अज्ञान सरहि, वेद पुराण सुनहि मन लाए, आप कहि अंजन समुझाए, आयस मांगी करहि पुर काजा, देखि चरित हर्षहि मन राजा, आयस मांगी करहि पुर काजा, देखि चरित हर्षहि मन राजा। राम जी संस्कार की पढ़ाई पढ़े। प्रातः काल उठकर माता पिता गुरुजनों श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करना है। राम माता पिता से आज्ञा लेकर भाइयों के साथ भोजन करते थे, मित्रों के साथ। वेद पुराण की कथा पहले सुनते थे, समझते थे, बाद में भाइयों को सुनाकर समझाते थे। और सबसे अच्छी बात, कोई भी व्यवहार करना होता है ना, तो राम जी पहले पिताजी से जाकर पूछते हैं, पिताजी आप कहते तो हम ये कर लेते। आयस मांग, पूछ पूछ कर व्यवहार करना। महाराज राम जी के स्वभाव को देखकर गदगद है। कथा बदली। अब कथा अयोध्या से निकलकर पहुंच गई कहां? बक्सर पहुंच गई। यहां कोई बक्सर का है? बक्सर का कोई नहीं है। बक्सर जानते हैं आप लोग कहां है? बिहार में, पटना के बगल में है बक्सर। बक्सर में विश्वामित्र जी का आश्रम है, सिद्ध आश्रम। कथा बक्सर पहुंची। बाबा कहते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने, बसहि विश्वामित्र जी बक्सर में रहते हैं। रावण ने विश्वामित्र जी के आसपास मारीच, सुबाहु, ताड़का को लगाया है। क्यों? रावण शास्त्र भी जानता है और शस्त्र भी जानता है। विश्वामित्र
विश्वामित्र जी राजा के बेटे हैं, राजपुत्र हैं, गांधी राजा के लड़के हैं, क्षत्रिय हैं, इसलिए शस्त्र भी जानते हैं और बाद में तप के बल से ब्रह्मर्षि हो गए तो शास्त्र भी जान गए। जैसे रावण शास्त्र शस्त्र जानता है, विश्वामित्र भी शास्त्र शस्त्र जानते हैं। रावण सोचा मनुष्य है, मार सकते हैं, वरदान है ना बानर मनुष्य, यज्ञ करके शक्ति प्राप्त करके मार सकता है ये बाबा। अस्तु विश्वामित्र जी के चारों ओर मारीच सुबाहु ताड़का को लगा दिया। क्यों? यज्ञ करे तो विध्वंस कर दो, कोई यज्ञ बाबा का पूरा ना हो पावे। जब जब यज्ञ करते मारीच सुबाहु आकर विध्वंस करते, भयभीत हो गए, सोचने लगे भगवान अवतार ले लिए हैं, क्यों न चल के भगवान को बुलाया जाए, इन पापियों को समाप्त कर देंगे। गांधी तनया मन चिंता व्यापी, गांधी तनया मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। चलो भगवान को मांग कर लाऊं, चल पड़े। जात लाग नहीं बार, पहुंचे अयोध्या, सरयू जी में जाकर स्नान किया है। चक्रवर्ती जी महाराज लाकर विश्वामित्र जी को अपने सिंहासन पर बिठाएं, चरणों को पखारे, षोडशों प्रकार पूजन किए, भोजन कराकर प्रसन्न कर दिए। जब विश्वामित्र जी भोजन करके प्रसन्न हो गए तब जाकर महाराज ने चारों बच्चों को बुला के प्रणाम करवाया। प्रणाम करके चारों बच्चे बैठ गए। अब देखिए महाराज कहते हैं, कहिए विश्वामित्र जी आप क्यों आए हैं? आपको कहने में विलंब होगा लेकिन मुझे पूरा करने में विलंब नहीं होगा। कहूं सो करत न लावऊं बारा। कहिए आप क्यों आए हैं, तुरंत बोलिए। विश्वामित्र जी सोचे बहुत बढ़िया समय है, महाराज अपनी ओर से पूछ रहे हैं, बोली दो। बोले राजन, मुझे असुर लोग सता रहे हैं, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। जैसे कहा महाराज ने कहा लाओ मेरा धनुष बाण, अभी चलकर मारता हूं मैं। जैसे चक्रवर्ती जी ने धनुष बाण मंगाया, विश्वामित्र जी बोले अरे आपको नहीं मांगने आया, आपसे काम नहीं होगा। महाराज ने कहा आपको संशय क्या कि मैं नहीं मार पाऊंगा असुरों को? विश्वामित्र बोले यही तो बात है, आप अवश्य मार सकते हैं लेकिन आज मुझे मारने वाला नहीं चाहिए, आज मुझे तारने वाला चाहिए, इसलिए मैं आपको लेकर नहीं जाऊंगा, तारने वाले को नहीं जाऊंगा। क्यों? जो मर जाएगा दोबारा जन्म ले लेगा और जो तरी जाएगा वो आने जाने से मुक्त हो जाएगा, दोबारा आने से रहा वो। तो महाराज बोले हमरी घर में तारने वाला कौन है? कौन है तारने वाला भाई? तब विश्वामित्र जी बोले अनुज समेत देहु रघुनाथ। बोले छोटे भाई के साथ राम जी को दीजिए। अब यहां समझिएगा, राम जी के छोटे भाई कौन? कहिए राम जी के छोटे भाई कौन? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी से बड़े तो भरत जी हैं। तो नियम के अनुसार तो भरत जी को जाना चाहिए। नाम नहीं लिए विश्वामित्र जी, केवल बोले अनुज समेत देहु रघुनाथा, छोटे भाई के साथ राम जी को दीजिए। तो लक्ष्मण जी काहे चले गए? समझिएगा, महाराज ने चारों बच्चों को बुलाकर जब प्रणाम कराया ना, तो सबसे पहले राम जी प्रणाम किए। तो राम जी प्रणाम करके यहाँ बैठ गए। राम जी के बाद भरत जी प्रणाम किए तो सोचने लगे कि भैया के पास नहीं बैठूंगा, मैं इधर बैठता हूँ। क्यों? इधर बैठूंगा तो बैठा भी रहूंगा और भैया के सामने रहूंगा तो चकाचक दर्शन भी करता रहूंगा भैया का। इसलिए भरत जी जाके इधर बैठ गए प्रभु के सामने।
भरत जी के बाद लक्ष्मण जी प्रणाम किए तो लक्ष्मण जी जाके राम जी के साथ बैठ गए और शत्रुघ्न जी प्रणाम करके भरत जी के साथ बैठ गए। विश्वामित्र जी सोचने लगे दुईठे इधर बैठे, ई जाके राम जी के पास बैठ गया, लगता है राम जी से बहुते प्रेम करता है। हाँ, ये राम जी के बिना नहीं रह पाएगा। मैं तो आया हूँ केवल राम को मांगने, लेकिन वहां बाई वन गेट वन फ्री चल रहा है। हाँ? एक के साथ एक फ्री है। तो बोले महाराज ये जो छोटा भाई है ना, ये वाला, इनके साथ आप राम जी को दे दीजिए। अनुज समेत देहु रघुनाथ, चेहरा उतर गया किसका? महाराज का। विश्वामित्र जी देखे कहीं मना ना कर दे, बोले देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह ज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम को इन कहयति कल्याण। बोले महाराज आप दान दे रहे हैं, दान प्रसन्न मन से देना चाहिए, इस मोह और अज्ञान का त्याग करिए। अज्ञान धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी है हो चक्रवर्ती जी, जिनके बारे में कहा गया कि धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, उन महाराज को विश्वामित्र जी कह रहे अज्ञान छोड़िए। महाराज को अज्ञान था क्या? नहीं था, लेकिन आज महाराज जानबूझकर अज्ञानी बन गए। क्यों? सोचने लगे ज्ञान में रहे राजन तो आज राम को देना पड़ेगा, और वो ज्ञान ही किस काम का जिस ज्ञान के चलते राम ही जीवन से निकल के चले जाए। अरे इससे अच्छा आज अज्ञानी बन जाओ। महाराज हम कुछ नहीं जाना था, लड़का ये धर्म धुरम का है, जानबूझ के अज्ञानी बन गए। विश्वामित्र जी बोले अज्ञान का त्याग करिए, आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आपके बच्चों का कल्याण होगा। महाराज बोले लगता आपको मांगने नहीं आता है। कोई कह दे कि कुछ भी मांग लो, इसका मतलब थोड़ी कि प्राणे मांग ले। हाँ, मांगिए, मांगना है तो मांगिए। भूमि दूंगा, अयोध्या का कोष दूंगा, धन दूंगा, गौ दूंगा, प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं है, प्राण दे दूंगा, लेकिन कुछ भी कर लीजिएगा आपको राम नहीं दूंगा। मना कर दिए। अरे राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव मैं न दूंगा। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहार। कौशिक से हर रहे हैं, कौशिक से हर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते, राघव मैं न दूंगा। करयक चौथे पन में सुत चार मैंने पाया, सुत चार मैंने पाया, पितु मातु पुरजनों को रघुचंद्र ने जिलाया, लोचन
आकर निशाचरों का वध करेंगे। आंख होते हुए भी दिखाई नहीं पड़ता आपको? कहाँ फूल से भी कोमल मेरे बच्चे, कहाँ कठोर हिंसक, आप इस फूल को कठोर से लड़ाएंगे? देखिए आप, लड़के हैं राम लक्ष्मण, कैसे करे लड़ाई, कैसे करे लड़ाई, गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई, कहूं बड़े चरण पर, कहूं बड़े चरण पर, सिरक नीर धरते धरते, सिरक नीर धरते धरते, राघो सुमन दूंगा, राघो सुमन दूंगा, मुनिनाथ सुमरते स्मरते, मुनिनाथ सुमरते स्मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघो सुमन दूंगा। मना कर दिए, नहीं दूंगा। अब आप कल्पना करिए, आप किसी से कुछ मांगने गए, अब मांगने से पहले वो कहे हाँ जो मांगिएगा, एक मांगिएगा 4 दूंगा, जो मांग लीजिए, जो मांगिएगा दूंगा, खूब बोले। अब मांगने के बाद बोले है ही नहीं, है ही नहीं, कहां से दूंगा? तो आप बताइए, आपको क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? क्रोध आएगा ना। चक्रवर्ती जी महाराज विश्वामित्र जी से कहे जो मांगेगा, कहने में विलंब होगा, देने में विलंब नहीं होगा। अब मांगने के बाद मना कर दिए। अब आप बोलिए विश्वामित्र जी को क्रोध आना चाहिए ना, लेकिन नहीं, विश्वामित्र जी नाचने लगे। मना कर दिया तो नाचने लगे, प्रसन्न हो गए। क्यों? कहे महाराज मैं मुनि हूं। क्या बोले? घर परिवार का त्याग करके बैठा हूं, विरक्त हूं, और आप एक गृहस्थ हैं। लेकिन कितना राम जी में आपका प्रेम है कि आप राम प्रेम के लिए अपने वचन को भी तोड़ने को तैयार हो गए। इतना प्रेम तो मुनि होने के बाद मेरे मन में नहीं है, इसीलिए तो राम जी हम विरक्तों को छोड़कर आप जैसे महान गृहस्थ के घर में आए हैं। अरे महाराज, आप तो मेरे से भी श्रेष्ठ निकल गए। ऐसा सोचकर विश्वामित्र जी के स्वभाव को देख विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। चक्रवर्ती जी को देखकर गदगद हो गए, कहे धन्य है महाराजा, हृदय हरस माना मुनि ज्ञान। लेकिन विश्वामित्र जी मन ही मन गुरु जी से कहे, वशिष्ठ जी से, गुरु जी अरे चेले को समझाइए तनिक, राम को दे दे, नहीं तो धनुषवा के तूड़ी। तब गुरुदेव भगवान ने तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। अनेक प्रकार से समझाया। राजन, राम को तो मैंने शिक्षा दे दी, अब इनको आयुध की दीक्षा विश्वामित्र जी प्रदान करेंगे, अस्तु विदा करिए। गुरुजी ने ये भी कहा बहुविधि समझावा, अर्थात बहु के विधि से समझाया। बहु की विधि से क्या समझाया? कहे राजन, हमने जन्म कुंडली विचारा है राम का, साफ साफ लिखा है, जब तक कोनो मुनि बाबा के संगे नहीं जाएंगे तब तक घर में बहू नहीं आएगी। आप जानते हैं कि घर में बहुरिया आवे तो विदा करिए, अब लाभ किसको अच्छा नहीं लगता हो। महाराज देखे कि जाएगा तो बहू लेकर आएगा, गदगद हो गए, बोले तुरंत अति आदर
हृदय लाई बहु भांति सिखाए। अति आदर दो तने बुलाए, दोनों पुत्रों को बुलाया, हृदय से लगाया, अनेक प्रकार से समझाया। क्या पुत्र, आज तक जैसे आप मेरे से पूछ पूछ कर व्यवहार करते रहे, आज के बाद विश्वामित्र जी से पूछ पूछ कर व्यवहार करिएगा। और विश्वामित्र जी से महाराज ने कहा, तुम मुनि पिता आन नहीं को। आज के बाद विश्वामित्र जी आप ही मेरे बच्चों के पिता हैं, मैं नहीं बाप, आप पिता। क्यों कहा समझिएगा। यदि चक्रवर्ती जी महाराज ये बात न कहते तो विश्वामित्र जी कदापि राम जी से धनुष न तुड़वाते। कहते पहले अपनी बाबूजी से पूछवा लो, महाराज कहिए तो हम तुड़वाएं। इसलिए महाराज ने पहले ही सारा पावर ऑफ अटॉर्नी सौंप दी। भाई हमसे पूछने की आवश्यकता नहीं है, जो निर्णय मन में आए मेरे बच्चों के लिए आप ले सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, पहले ही सौंप दिया। राम लक्ष्मण जी पिताजी को प्रणाम किए, रनिवास में गए, माताओं को प्रणाम किए और प्रणाम करके और चल पड़े। इसके साथ विश्वामित्र जी के साथ बोले, अरे चली मुनि बक्सर होत चले के, चली मुनि बक्सर होत चले के, होत चले के हो, होत चले के, होत चले के हो, होत चले, चली मुनि बक्सर होत चले के, चली मुनि बक्सर होत चले के, चली। लक्ष्मण जी बोले, भैया हम लोग करेंगे क्या वहां पर? राम जी बोले, वहां पर ताड़का के मारी के मारीच के पठावे के, ताड़का के मारी के मारीच के पठावे के, ताड़का के मारी के मारीच के पठावे के, ताड़का के मारी के मारीच के पठावे। और बाबा जी के जगिया करवत चले के, बाबा जी के जगिया करवत चले, चली मुनि बक्सर होत चले के, चली मुनि होत चले के, चली मुनि बक्सर होत चले के। चल पड़े। चलते चलते बक्सर के पास ताटक बन आया, जहां ताटका रहते थे। ताड़का को पता था कि विश्वामित्र गए हैं किसी को लाने जो हम लोग को मारेगा। गुरु चेला सत्संग करते जा रहे थे, सत्संग की आवाज पहुंची कान में, सुनी ताड़का क्रोध करी धाई, दौड़ी है। लक्ष्मण जी देखे, निकाल लिए बाण, मार दूंगा इसको। राम जी बोले, दिखाई नहीं पड़ता अबला है, रघुवंशी अबला पर प्रहार नहीं करते, रखो बाण नीचे। विश्वामित्र जी बोले, राम अबला नहीं सबला है ये, कितने मुनियों को इसने खाया है पता है आपको, मारिए तुरंत। जैसे गुरुदेव ने कहा, राम जी ने कहा, भाई तू रख मैं मारता हूं। प्रभु ने निकाला बाण और एक ही बाण प्राण हर लेना, धीर धान तेहि निज पद दीना, धीर धान तेहि निज पद दीना, धीर धान तेहि निज पद दीना। अमृत निज नाथ ही जिय चीनी, विद्यानिधि कहु विद्या देवी, जाते आगन क्षुधा पिपासा, अद्भुत बल तन तेज प्रकाश, आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आत्महार, कंदमूल फल भोजन दीन भगति। भगवान ने निकाला, एक ही बाण में ताड़का को समाप्त कर दिया। दिन जानकर अपने धाम भेजा है। यहां पर विश्वामित्र जी ने राम जी को दो बल शक्ति दी, बला अति बला, जिससे न भूख लगे न प्यास लगे, शरीर में अतुलित बल और तेज आ जाए। जितने आयु थे सब राम जी को समर्पित किए, लेकर आश्रम आए हैं। कंद मूल फूल भोजन, रात्रि में विश्राम। सवेरा भया, राम जी देखे गुरु जी कहे थे कि यज्ञ की रक्षा करनी है, यहाँ तो यज्ञ हो ही नहीं रहा है। राम जी कहे, गुरु जी यज्ञ नहीं होगा क्या? गुरु जी बोले, बेटा जिसके लिए यज्ञ कर रहे थे आप साक्षात आ गए, अब किस लिए यज्ञ करना है? आप ही जब आ गए। राम जी बोले, प्रभु हम जिस लिए आए हैं वो तो करना है ना, आप निर्भय यज्ञ करिए, निर्भय यज्ञ करो तुम जाइए। यज्ञ प्रारंभ भया। प्रभु लक्ष्मण जी के साथ पहरे में खड़े हो गए।
धुआं देखकर मारीच सुबाहु दौड़े हैं। प्रभु ने मारीच को देखा, समझ गए अभी नहीं मारूंगा। क्यों? मर जाएगा तो सोने का हिरण कौन बनेगा। बिना फल का बाण निकालकर मारा मारीच को भगवान ने। ऐ सत जो जन गा सागर, 100 योजन दूर समुद्र के किनारे जाकर गिर गया। मारीच कहाँ गिरा? मॉरिशस में। कहाँ गिरा? मॉरिशस में। मॉरिशस में गिरा, इसीलिए उसका नाम मॉरिशस पड़ा। मारीच गिरा था। और एक देखिए, एक और, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, एक और उदाहरण देखिए। मॉरिशस में भोजपुरी बोली जाती है। वहां का फेमस गीत बताऊं क्या है? अरे निमिया के दाढ़ी मैया लावेलिया सनवा हो की झोली झोली ना। निमिया के दाढ़ी मैया लावेलिया सनवा हो की झोली झोली ना। मैया झूले ले झूलनवा हो की झूमी झूमी ना। मैया झूले ले झूलनवा हो की झूमी झूमी ना। सूतल पाड़ू जागले मालिनिया हो की बूंद झूलता झूलत मैया के लगली पियसिया हो की चली दियली माल होरिया दोरिया हो की करे दिहली माल होरिया दोरिया मैया चली दिहली मैया झूले ले झूलनवा हो की झूमी झूमी। वहाँ का फेमस गीत है ये भोजपुरी। क्यों? मारीच कहाँ रहता था? बक्सर में। बक्सर में कौन भाषा बोली जाती है? भोजपुरी। उसी मारीच को भगवान ने मॉरिशस भेज दिया। वहां मारीच गया तो वहां भी भोजपुरी का प्रचार कर दिया। मारीच ही ले गया भोजपुरी को वहां पे मॉरिशस में। हमारे गुरुदेव भगवान के श्रीमुख वचन है, मारीच वहीं जाकर गिरा था। सुबाहु को भगवान ने अग्नि बाण से जलाकर भस्म किया। जितने निशाचरी सेना थी, लक्ष्मण हनई निमिष महते थे, एक ही बाण में सबको समाप्त कर दिया। ऐ देवता पुष्प की वर्षा करने लगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। यज्ञ की रक्षा भई। भगवान विश्वामित्र जी के आश्रम में रहने लगे। कुछ दिन बीता, तब तक जनकपुर से दूत पत्र लेकर पहुंच गए। कहाँ? विश्वामित्र जी के पास। काहे के लिए? हमारे महाराज धनुष यज्ञ कर रहे हैं, उसमें आपको बिटिया को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया गया है। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम एक यज्ञ की रक्षा आपने कर ली, एक दूसरा यज्ञ जनकपुर में हो रहा है, चलेंगे? जैसी आज्ञा गुरु जी। तुरंत प्रभु धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हर से चले को एक आश्रम दिखाई पड़ा। न कोई नर है, न कोई नारी है, न कोई पशु है, न पक्षी है। आश्रम के मध्य में शिला। राम जी ने गुरु जी से पूछा, गुरु जी ये कैसा स्थान है और गुरु जी ये शिला कैसी है? तब गुरुदेव ने कहा, राम ये गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धी चरण कमल रज चाहत कृपा करहो रघुबीर। राम
इसमें अमर्यादित एक भी बात नहीं लिखी गई है। जिस बात को कहने से, जिस बात को सुनने से किसी के जीवन पर दाग लगता हो, उस बात को न कहना ही श्रेष्ठ धर्म है। मौन हो जाइए, सब हम ही कहेंगे जरूरी है का? यहाँ नहीं लिखा गया है। वक्ता लोग घंटों बैठ के सुनाते हैं, का अपराध भया, क्यों भया, क्यों? अरे गोस्वामी जी ने जब नहीं कहा तो हमको किसने अधिकार दे दिया कहने के लिए? कोई कथा सुनाए ना तो कान बंद कर लीजिए, मत सुनिए। क्यों? सुनने का भी दोष है। कहना तो बहुत दूर की बात, सुनने का भी दोष है। का अपराध भैया वो अहिल्या जी जाने, गौतम जी जाने। यहाँ पर क्या लिखा? सकल कथा मुनि कहा विषय। गुरु जी ने पूरी कथा सुनाई। कौन कथा? गुरु जी जाने, राम जी जाने। कहने वाला जाने, सुनने वाला जाने, हमको क्या मालूम? भूल कर भी नहीं। गुरुदेव ने केवल एक बात कही, राम ये आपके चरण रज की प्रतीक्षा में बैठी हैं, कृपा करिए। ऐ प्रभु ने चरण रज का स्पर्श कराया हो, अहिल्या जी खड़ी हो गई। बाबा कहते हैं, परसत पद पावन शोक नसावन प्रगट भई तब पुंज सही देखत खड़ी हो गई। तीन लोग थे, विश्वामित्र जी, लक्ष्मण जी पीछे थे, राम जी आगे थे। अहिल्या जी हाथ जोड़ के खड़ी हैं, आप ही राम हैं? राम जी कहे हाँ है। पहचानी राम जी को, इतना प्रेम उमड़ा हो, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया। राम जी को देखकर शब्द समाप्त हो गए, नेत्र झरझराने लगे, इतनी विह्वल हो गई कि भगवान के चरणों में लौट गई अहिल्या जी। भगवान ने उठाया है अपने हाथ से, अहिल्या जी के आंसुओं को पोंछा। राम जी कहे आप कुछ कहना चाहती हैं? अहिल्या जी कही प्रभु एक बात कहनी है, एक बात कहिए। प्रभु दुनिया वाले कहते हैं कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया, पूरी दुनिया कहती है। प्रभु मैं एक बात कहूँगा, ये गलत बात है, ये सत्य नहीं है। प्रभु मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया, प्रभु मेरे पति ने तो मेरा उद्धार कर दिया। क्यों? यदि मेरे पति मुझे श्राप न देते तो आज अहिल्या के सामने राम नहीं खड़े होते। पति ने मुझे आपका दर्शन करा दिया, आप कहिए श्राप है कि मेरा उद्धार है? प्रभु मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में मारा देखियो भरि लोचन हरि भव मोचन सत पद पावन शोक नसावन। एक बात समझिएगा, रेस में जो घोड़ा जीत जाता है ना, उसको ये पता नहीं रहता कि जीत का अर्थ क्या होता है।
रेस में जो घोड़ा जीतता है उसको पता नहीं रहता कि जीत का अर्थ क्या है, वो दौड़ता क्यों है, क्योंकि उसकी पीठ पर बैठा उसका मालिक उसको दुख पहुंचाता है तो वो भागता है, उसको दुख देता है तो वो भागता है, और इतना भागता है कि सबको परास्त करके जीत जाता है। कथा कहती है जब जीवन में हमारे आपके दुख आए ना तो समझिएगा हमारे ऊपर बैठा हमारा मालिक हमको जिताना चाहता है, इसलिए हमको दुख दे रहा है, ये हमको जिताना चाहता है इसलिए दौड़ा रहा है। भागो, हर क्षण में भगवान की कृपा का अनुभव करने का स्वभाव बने, हर क्षण में। इसकी एक कथा है, एक राजा के एक मंत्री थे, मंत्री का तकिया कलाम, बड़ी कृपा राघव जी की, कुछ भी हो जाए बड़ी कृपा राघव जी की। एक दिन शिकार खेलते खेलते राजा की उंगली कट गई। जैसे उंगली कटी, मंत्री ने कहा अरे बड़ी कृपा राघव जी की, क्या बात सरकार की उंगली कट गई। अरे राजा को क्रोध आया, मेरी उंगली कट गई, हंस रहा है, बड़ी कृपा, बंदी बना डालो इसको, जेल में डालो। जैसे जेल में डालने की आज्ञा भाई, मंत्री ने कहा क्या बात है, बड़ी कृपा राघव जी की, आनंद आ गया। राजा का पागल है का ही, हर बात में बड़ी कृपा। मंत्री को जेल में डाल दिए सब। कुछ दिनों बाद राजा फिर गए शिकार खेलने अकेले। अब की बार संयोग बस राजा को आदिवासियों ने पकड़ लिया, वन में पकड़ के ले गए, ले जाकर बांग उल्टा टांग दिए। क्यों? भगवान को बलि दी जाएगी, मानव की बलि। बलि, राजा डरा गया, आज तो कटाई हुई, अब आज बलि चढ़ जाएंगे हम। बलि देने से पहले किसी एक आदिवासी की दृष्टि राजा की उंगली पर गिरी, इसकी तो उंगली कटी हुई है। कहीं रुको बलि रुको, ये खंडित मानव है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती, इसकी उंगली कटी हुई है, उतारो इसको। राजा को उतार के ये कहो, अच्छा ये भी कट गया, बड़ी कृपा राघव जी की। राजा को छोड़ दिए सब, राजा वापस आए, कहे जल्दी मंत्री को बुलाओ, बुलाओ बाहर। अरे बाप, उस दिन ठीक बोला था, बड़ी कृपा राघव जी की। मंत्री को बुलाया, बड़ा सम्मान किया, कहा आज तुम्हारी बात समझ में आई, तुमने क्यों कहा था बड़ी कृपा राघव जी की, लेकिन एक बात नहीं समझ में आई मंत्री जी, मेरी तो उंगली कट गई, बड़ी कृपा राघव जी की, तुमको जेल में डाल दिया तब कैसी कृपा। बोले सरकार यदि जेल में नहीं रहता ना तो मैं भी आपके साथ रहता, तो आपकी तो कटी थी तो आप बच गए, मैं चढ़ जाता सूली पर, इसलिए मैं भी बच गया, बड़ी कृपा राघव जी की। कहने का अर्थ है हर स्थिति में प्यारे ये तकिया कलाम है। कोई पूछे ना कैसे हैं आप, कहिए बरस रही है कृपा उनकी मेरे पर, हर स्थिति में बड़ी कृपा राघव जी की। अहिल्या जी भगवान से वरदान मांगती है, प्रभु आपके चरण में मेरा मन लगा रहे, मुझे यही आशीर्वाद दीजिए। मनचाहा वरदान प्राप्त करके अहिल्या जी अपने पति के पास गई हैं। यहाँ पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी का दूसरा निर्णय आया। दूसरा निर्णय, इसके पहले एक निर्णय सुनाए थे, ये दूसरा निर्णय। कहते हैं अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सठ एहि भजू, छाड़ी कपट जंजा। गोस्वामी जी कहते अस प्रभु कस राम जी जस, कौन है क्यों कारण रहित दयाल, बिना कारण कोई प्रेम करता है का हो। मानस में लिखा है, शंकर भगवान कहे सुर नर मुनि सब कहे यह रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति।
संसार में बिना स्वार्थ के केवल 2 प्रेम करते हैं। कितने लोग? 2। कौन कौन? पहले का नाम है माँ और दूसरे का नाम है राम। 2 को छोड़कर तीसरा कोई नहीं है। और समझिएगा, यदि आपको कोई मिल गया जो बिना कारण ही आपको प्रेम कर रहा है, तो इस विश्वास में रहिएगा, क्या आपके लिए वही भगवान है, वही भगवान है आपके लिए। गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसे भगवान जो बिना कारण ही प्रेम करते हैं, इनको छोड़कर तू संसार में फंसा है, भजन कर। इसका, भगवान का भजन कर। कब करे? अभी कर। महाराज रिटायर होने के बाद, 60 के बाद, अरे रहोगे तब न करोगे, एग्रीमेंट है का? हा? अरे भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। हाँ, झूठी माया झूठी काया चक्कर में क्यों आया, इसी से अटक रहा है, इसी से अटक रहा है। नर्तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इस खेल में। नर्तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इस खेल में। कंचन सी काया तेरी उलझी है विषयों के मेल में। कंचन सी काया तेरी उलझी है विषयों के मेल में। सावधान, शुद्ध और दारा वैभव सारा, कुछ भी नहीं तुम्हारा, कहाँ सिर भटक रहा है, कहाँ सिर भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भोला फिरे क्यों बंदे धन यौवन के उमंग में। भोला फिरे क्यों बंदे धन यौवन के उमंग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। जीवन भर मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का फेरा, इसी में भटक रहा है, इसी में भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। युनिया अनेक भ्रमी, इनकी कृपा से नर्तन पाया है। युनिया अनेक भ्रमी, प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है। झूठे व्यसन में फंस के हरि से न प्रेम बढ़ाया है। झूठे व्यसन में फंस के हरि से न प्रेम बढ़ाया है। गीता गाए वेद बताए, गुरु बिनु ज्ञान न आए, कहाँ तो भटक रहा है, कहाँ तो भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की
सिर पटक रहा है, कहाँ तू भटक रहा है, इसी से भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, बस 2 दिन की जिंदगानी, कहाँ तू भटक रहा है, इसी से अटक रहा है। व्यर्थ सिर पटक रहा है, क्यों नहीं समझ रहा है। भजन करो, भजन करिए माई बाप। बार बार गोस्वामी जी कहते हैं तुलसीदास सठ तेहि भज। हे मूर्ख तुलसी, भगवान का भजन कर। क्यों? भगवान तो बिना कारण ही कृपा करते हैं।